और बड़ी खबर साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी में मॉक ड्रिल ब्लैकआउट का। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी के सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट, यानी कि कभी भी आपात स्थिति से निपटने की किस तरीके से कोशिश की जाए, युद्ध की स्थिति बने, ऐसे हालात में लोग सजग रहे, जागरूक रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। और आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग 75 जिलों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यूपी के सभी जिलों में ब्लैकआउट, युद्ध जैसे हालात से बचने का अभ्यास। ये सीख उत्तर प्रदेश के हर वासी के लिए भी, क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग उन्हें मिलती रहे बीच बीच में, तो ऐसी अगर स्थिति कभी भी बनती है भविष्य में, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, उसकी आशंका होती है। क्योंकि रात के वक्त ही सारा सिस्टम आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो भारत ने किस तरीके से तगड़ा जवाब दिया था। और वो उस पूरे बॉर्डर इलाके में ब्लैकआउट किया गया था। दिल्ली जैसे शहर, नोएडा जैसे शहर में भी ब्लैकआउट किया गया था। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ब्लैकआउट की वो तस्वीर सामने आई थी। हालांकि अभ्यास के तौर पर भी किया गया था, लेकिन जब स्थिति बनी थी उस दौरान भी वो तस्वीर देखने को मिली थी। तो इसीलिए इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम का ये आगाज आप देख सकते हैं। शुरुआत लखनऊ के पुलिस लाइन ग्राउंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में ब्लैकआउट को लेकर मॉक ड्रिल, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए हैं। तो युद्ध जैसे हालात से बचने का अभ्यास, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा सजग रहे, सचेत रहे। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। दरअसल हवाई हमले में कुछ जानकारी रखना चाहिए की कोशिश अगर की जाती है तो सबसे पहले घर की हर एक लाइट को बंद कर देना चाहिए, ताकि दुश्मन को लोकेशन का पता ना चल सके रात के वक्त। ये कोशिश होती है घर के पर्दे चारों तरफ से खींच दिए जाए, दरवाजे खिड़की बंद रहे। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी निखिल। पुलिस लाइन ग्राउंड में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, जिसमें सीएम योगी शामिल होने पहुंचे हैं, सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में ही ब्लैकआउट होगा और उसके बाद हवाई हमला होगा। सुरक्षा एजेंसियों के जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो इस बात के लिए मुस्तैद हो जाएंगे कैसे इन विषम परिस्थितियों में अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की जाए। थोड़ी देर में तस्वीरें भी दिखाई पड़ने लगेंगी कि किस तरह से, चाहे वो हमारी फायर फाइटिंग की टीम हो, चाहे यूपी एटीएस की टीम हो, या हमारी जो एसडीआरएफ की टीम हो, वो किस तरह से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कराएगी। कई सारे ब्लॉक बनाए गए हैं, झोपड़ियां बनाई गई हैं जिनमें आग लगेगी, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। दूसरा रेस्टोरेंट बनाया गया है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट होगा, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। इसके साथ ही जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा, इसकी पूरी तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी। सिविल डिफेंस के लोग हैं जो इसके लिए ट्रेन किए गए हैं कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो, किस तरह से कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है। तो सभी जो ट्रेन लोग हैं उनको इस ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। मकसद ये है कि अगर कोई हमारे इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हो, राजधानी लखनऊ या लखनऊ प्रदेश के किसी भी जनपद में हो, तो सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से मुस्तैद होकर निखिल, जरा एक एक बिंदु आप बताइए दर्शकों को कि किस तरीके से ये आयोजन और सभी 75 जिलों में, क्योंकि लखनऊ की तस्वीर तो सामने आ रही है, बाकी जिलों में भी किस तरीके से इस मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। काम करने वाली है, सबको संबोधित किया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या चाहे प्रशासनिक टीम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, सबको इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर कोई घटना उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, कहीं भी कोई हादसा हो या कोई दुर्घटना हो, तो भी किस तरह से निपटना है। तो उसके लिए पूरी टीम को प्रशिक्षित किया गया है और उसी प्रशिक्षण का एक हिसाब से आप कहें तो आज मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा
था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी जो टीम है वो कितनी तैयार होती है, इसका लगातार जो है वो परीक्षण किया जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि ग्राउंड में किस तरह से बम जो है वो गिरेगा, और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, किस तरह से यूपी एटीएस के लोग मोर्चा संभालेंगे, फायर फाइटिंग के लोग मोर्चा संभालेंगे, और जो चिकित्सकों की टीम होगी वो किस तरह से घायलों को ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ले जाएगी, ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी। यही नहीं, घर में भी जो दुर्घटनाएं आम जीवन में देखने को मिलती है उसकी भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, चाहे वो सिलेंडर ब्लास्ट की बात हो, चाहे किसी घर में आग लगने की बात हो, या कहीं कोई बस दुर्घटना हो, या किसी गाड़ी में जो है किसी वाहन में आग लग जाए या कोई दुर्घटना हो, तो उसमें किस तरह से निपटा जाए। जैसा मैंने बताया कि सिविल डिफेंस के लोगों को भी इसमें जो है वो आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में, क्योंकि वो भी इसके हिस्से आमतौर पर रहते हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो सिविल डिफेंस बढ़ चढ़ कर काम करता है, उसे भी बुलाया गया है, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेगा, और किस तरह से जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जाए इस पर काम किया जाएगा। जी, पराक्रम दिवस पर यह आयोजन हो रहा है और सबसे अहम होगा जिस तरीके से देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि लाइट बंद, फिर सायरन, और उसके बाद अपने अपने काम में सभी विभाग जुड़ जाएंगे। तो एक समन्वय भी देखने को मिलेगा इस मॉक ड्रिल में कि कहीं कोई चूक न रहे, हर वो कड़ी मजबूत रहे अगर ऐसी स्थिति होती है तो। निखिल, निखिल आवाज आ रही है आपको? जी, अपना सवाल दोहराए। निखिल, हर एक विभाग का समन्वय भी देखा जाएगा, वो कड़ी टूटे ना और समन्वय बना रहे, चूक की स्थिति ना हो, इसे भी परखा जाएगा। देखिए, उसी समन्वय को स्थापित करने के लिए इस तरह के मॉक ड्रिल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें चाहे वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, डिफेंस की टीम हो, और इसके साथ ही जो अधिकारी है उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसे किस तरह से परखा जाए, इसी को लेकर इस तरह के मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और आज यही तस्वीर पूरे मॉक ड्रिल में देखने को मिलेगी। जो तस्वीरें हैं वो अब से थोड़ी देर में दिखाई पड़ेंगी। पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट होगा, सरकारी इमारतों पर लाइटें बंद की जाएंगी, पुलिस लाइन में भी लगभग इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लाइट बंद कर दिया जाएगा, ब्लैकआउट होगा, और ठीक माना जा रहा है 6:15 से लेकर 6:20 में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। आप थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे और ये परखेंगे कि हमारे जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। जो भी एजेंसियां इसमें काम करती हैं उनके बीच में समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए, इसको लेकर इस तरह की मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की जाती है। चाहे वो एटीएस की टीम हो, चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे फायर फाइटिंग के लोग हो, और चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, और चाहे सिविल डिफेंस के लोग हो, तो सबका तालमेल देखने को मिलेगा। किस तरह से काम करना है, ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद हमारे सामने होंगी। जी निखिल, यानी कि एक तस्वीर याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्लैकआउट हुआ पूरे देश में, किस तरीके से उसे परखा भी गया था कई दशकों बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश ये चाहता है कि हमारे जो नागरिक हैं वो हमेशा इसको लेकर सजग रहे, और इसीलिए ये आयोजन वाकई कहा जाए कि बेहतर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से बेहतर तरीके से अपना बचाव नागरिक कर सके और वो जागरूक रहे, ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए जागरूक रहने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, सायरन बज चुका है, ब्लैकआउट हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से हवाई हमले के लिए सायरन बज रहा है, और जो लोग हैं यहाँ पर वो किस तरह से जो है अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो जमीन गए हैं, जमीन गए हैं। और ये देखिए बाकी तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ रही। आतंकी हमला हो चुका है, वाहन से जो आतंकी है वो हमला करते हुए, बम ब्लास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। इसके साथ ही एक वाहन जो है वो देखिए, उसकी तस्वीरें आप देखिए, उसमें किस तरह से जो विस्फोटक है वो लाया जा रहा है और लोगों को अपने पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि आतंकी हमला हो चुका है और विस्फोटक लेकर आतंकियों की टीम सिखलाई में पहुंची हुई है, और जो लोग हैं उनको सिविल डिफेंस के लोग बंकर से भेज रहे हैं। और इसके साथ ही थोड़ी देर में अगर देखा जाए तो आतंकियों की जो जगह है, जो लोकेशन है, उसको ट्रेस की जाएगी।
हर तरफ से ब्लास्ट की आवाजें सुनाई पड़ रही है, लगातार सायरन बज रहा है और जो कई जगह आग जो लग चुकी है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आग जो लग चुकी है। सभी नागरिकों को शरण स्थल पर भेजा जा रहा है। बंकर्स बने हुए हैं, उन बंकर्स में हम नागरिकों को भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग खुले मैदानों में हैं, उनको भी शरण ले लिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।